गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सीखेंगे 10th क्लास के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, और उसके मुख्य मुख्य जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम पढ़ेंगे, जो आपके परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होगा और मददगार होगा। तो आइए समझते हैं फर्स्ट चैप्टर का। अध्याय 1। इसमें पहला चैप्टर है, इसका नाम है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। और इस चैप्टर में जो मुख्य मुख्य फॉर्मूले हैं उसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले पहला फॉर्मूला है, इसका नाम है यूक्लिड विभाजन नियम। ये है, इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन नियम। इस नाम से इसको इंग्लिश में जानते हैं। ठीक है, ये जो नियम है क्या बताता है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। जो नियम है और जो डिवीजन है उससे जुड़ा हुआ है, और ये मुख्य रूप से एचसीएफ हम इससे निकाल सकते हैं। तो ये देखते हैं ये नियम क्या कहते हैं। सबसे पहले हम नियम देखेंगे, इसके अंदर जो लिखा है उसको हम बोलते हैं भाज्य, उसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल। ठीक है, और यहाँ पर लाइन होता है और नीचे आता है शेष। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ए और यहाँ बी होगा, यहाँ पे क्यू लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको आर लिखते हैं। इसी चीज़ को मैसेज करते हैं। इस चीज़ को हम इस चीज़ को ऐसे जानते हैं, इसको बोलते हैं डिवाइडेंट, डिवाइडेंट, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, वन सेकेंड देखते हैं कि चैप्टर 1 है, इसका नाम वास्तविक संख्या, इसको रियल कहते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन नियम, इसको हम इंग्लिश में यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कहते हैं। और इसको हम सिंपल लैंग्वेज में भाग में लिख सकते हैं, इसको भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, और यहाँ से इसको इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेंट, डिवाइडेंट, ये डिवाइडेंट हो गया, डिवीजर डिवाइजर हो गया, और कोशिएंट हो गया, और रिमाइंडर। मुख्य रूप से हम इसको ही देखेंगे यहाँ से। आगे समझते हैं।
इसी को अच्छे से सीखेंगे। इसको इस जो यूक्लिड विभाजन का जो नियम है वो इस प्रकार है कि ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। ये हमारा रूल है जहाँ क्यू के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारा रूल है। आइए इस फॉर्मूला को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या लेते हैं, जैसे 225 और 135 का HCF यूनिट विभाजन एल्गोरिथम या इसको नियम भी कहते हैं से ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। इसका जवाब हम लिखें कैसे मानते हैं। सबसे पहले इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में जो बड़ा होगा 225 और यहाँ हम लिखेंगे 225 और 135। ठीक है, पहले हम इसका ड्रॉप कर लेंगे। सबसे पहले दोनों में जो बड़ा है उसको ऐसे लिखते हैं, टू बीच में रहेगा यानी भाज्य होगा, ये डिवाइडेड होगा और छोटा वाला को बाहरी साइड में डिवाइडर के रूप में भाज्य रूप में रखेंगे। तो देखिए 135 का से गुणा करेंगे कितना में 225 रहेगा, तो दो बार हो जाएगा, एक बार में 135 घटाएंगे इसको 5 5 0 12 से 3 9 10 कर दिए। यहाँ छोटा आ गया कि बड़ा है, तो इसको हम साइड में कर देंगे। 135 90 से गुणा करेंगे, दो बार ज़्यादा हो जाएगा इसलिए एक बार 5 घटाएंगे 13 से 9 4 हो गया। फिर ये छोटा हो गया बड़ा, इसको साइड करेंगे और यहाँ पे 90 है। 45 गुना कितना होता है 90 होता है। ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। ये रफ हो गया। इसी चीज़ को इस रूल पर सेट करना है, सिखाना है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ जो है ई के जगह पर कन्वर्ट है 225, बी जगह पर कन्वर्ट है 135, क्यू की जगह कन्वर्ट है 1 और यहाँ पर ब्लैंक जो रहेगा और आर जगह कन्वर्ट है 90। तो इसको सेट करेंगे, तो इसको सजाएंगे। एक रो इससे बनेगा, दूसरा रो पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन सजाएंगे। देखिए कैसे, तो हम इसका आंसर मानते हैं। देखिए कैसे मानते हैं। सबसे पहले यहाँ से पहले फॉर्मूला लिखिए, E बराबर B गुने Q प्लस R। इसको सेट करना है। देखिए सबसे पहले ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा 225। इसका क्या है बराबर बी का मान कितना हो जाएगा 135 गुना क्यू का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस आर का मान कितना हो जाएगा देखिए 90। ये बारह है 90 हो जाएगा। अब हम आएंगे इस पर, यहाँ पे देखिए दोनों बीच में 135, यहाँ की कमान क्या होगा
इसके नाम कंप्लीट हो गया। इस तरह के 135 बराबर बी का मान क्या है यहाँ पर 90 गुणे क्यू का मान यहाँ पर कितना है 1 प्लस आर का मान कितना है 45 प्लस दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में ए की जगह कौन बैठा है 90 बी की जगह कौन बैठा है 45 की की जगह कौन बैठा है 2 प्लस आर का मान 0 0 आके शून्य। अब हम लिखेंगे HCF बराबर जिससे कटा हुआ है वही हमारा आंसर है 45। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है नियम से पहला ये रूल है और इस रूल पर ये पहला एग्जांपल है जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है और इसको मैंने यहाँ पे रफ किया है और रफ करने के बाद फिर मैंने इसको सजाने की कोशिश किया है और एक 1 बाय 1 करके सजाएंगे और हमारा आंसर मिलेगा इस तरह से। तो इस तरह से पहला रूल कंप्लीट होता है। इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय या नियम। चलिए अब अगले नियम जो क्या है उसको देखते हैं। देखिए पहले चैप्टर में जो प्रश्नावली या एक्सरसाइज 1.1 है उसमें जो जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं उसको हम लिखेंगे। और पहला अभी समझाएं आपको इसको बोलते हैं यूक्लिड का नियम। कंप्लीट हो गया। अब हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट जिसको बोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक सूत्र है ये बहुत जरूरी है। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ये हो गया प्लस बी का होल स्क्वायर। एक और सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब। इसकी जरूरत पड़ेगी और लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। एक सेकंड फॉर्मूला और एक थर्ड फॉर्मूला। इन तीन नियमों का जरूरत पड़ेगा 1.1 में। तो अगर इनको हम समझते हैं या क्लियर हैं तो हमें इन प्रश्नावली को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.2 बनाने में जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले लगेंगे उसमें पहला है फर्स्ट है देखिए यहाँ से पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम पहली संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी भी ज्ञात कर सकते हैं, LCM भी ज्ञात कर सकते हैं और HCF भी ज्ञात कर सकते हैं।
4 में से 3 दिया रहेगा। देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसका आंसर निकालना है पहली संख्या का, तो पहली संख्या छापेंगे। जैसे ही इसको लिखेंगे वैसे ही इस साइड पे दोनों को एलसीएम और एचसीएफ ऐसे लिख देंगे ऊपर, और जब दोनों में से पहली संख्या यहाँ रहेगा, दूसरी संख्या इसके नीचे रहेगा, यहाँ इसका नाम होगा दूसरी संख्या। ये बन गया फॉर्मूला। अब मान लीजिए दूसरी संख्या निकालना है, तो फिर से एक बार ये दोनों को लिखेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ। जब दूसरी संख्या रहेगी तो पहली संख्या यहाँ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमको एलसीएम निकालना है तो ऐसे लिखेंगे, जब भी एलसीएम निकालना हो तो इन दोनों को पहले लिखेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और इधर है एलसीएम गुणा में एचसीएफ फिगर रखा तो भाग हो जाएगा, देखिए एचसीएफ। इसी प्रकार हम आगे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो इधर पहले दोनों रहेगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होगी। समझ में आ गया? तो फिर हम इसको देखिए, पहली संख्या निकालना हो इन दोनों को ऊपर रखेंगे, इसको हम नीचे लिखेंगे। फिर दूसरी संख्या निकालना हो तो इन दोनों को ऊपर रखेंगे और पहली संख्या नीचे रखेंगे। फिर अगर एलसीएम निकालना हो तो इन दोनों को ऊपर रखेंगे और एचसीएफ नीचे जाएगा। वैसे ही अगर हमको एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो हम यहाँ एलसीएम रखेंगे, एलसीएम लिखेंगे, बस इसको ध्यान से लिखते हैं, HCF। इस प्रकार से इसे 4 फॉर्म में लिखेंगे, पहली संख्या का भी, दूसरी का भी, एलसीएम का भी और एचसीएफ। तो 1.2 में बहुत जरूरत है इसकी, समझिए। एक इस पर एग्जाम्पल सीखते हैं, उदाहरण बताते हैं, उदाहरण सीखते हैं। जैसे 10 और 20 का एलसीएम ज्ञात करें। यदि इनका एचसीएफ बराबर 5 हो, ठीक है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, बहुत आसान है। पहले से लिखेंगे, पहली संख्या सूत्र लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
ठीक है। और इधर हो जाएगा क्या निकालना है, HCF निकालना है, ऐसे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, बहुत आसान है। एलसीएम निकालना है तो नीचे क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रूट में। इस रूट का नाम से निकाल सकते हैं। देखिए पहले संख्या कितना है, 10 में, दूसरी संख्या कितना है, 20, और ये बटा HCF कितना है, 5, और एलसीएम कितना है, यही निकालना है। तो 5 गुना 10 बच गया 2 गुना 20, आंसर कितना आ गया, 20 में कितना हो गया, 40। हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, 40। आंसर कितना आ गया, 40। इस फॉर्मूला से इस प्रकार के सवाल को हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला, आगे प्रश्नावली। के लिए कौन चीज जरूरी है उसको देखते हैं। इसमें हमको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। टाइप फर्स्ट, सिंगल होगा, अकेले होगा, वो आप पढ़ने सीख करना। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को हम बहुत मजा लेके बना सकते हैं। एक और टाइप क्वेश्चन है टाइप 2, जिसमें यहाँ 2 संख्याएं दी रहेंगी और चाहे जोड़ हो इसके बीच में, या हो सकता है घटाव हो, या हो सकता है गुणा हो, या हो सकता है भाग हो, यानी कि एक के ऊपर। इस रूप में संख्याएं रहेंगी और उसको क्या करना है, परिमेय सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप को समझते हैं कि इस तरह की संख्या, जैसे इसमें फर्स्ट टाइप बात करते हैं, फिर सेकंड टाइप बात करेंगे। पहले फर्स्ट टाइप को सीखते हैं, फिर सेकंड टाइप को सीखते हैं। चलिए टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में यहाँ पे कोई संख्या इस रूप में सकता है, रूट जैसे 2 हो सकता है, रूट 3 हो सकता है। अगर 2 नहीं होगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके जगह पे कभी 2 आपसे पूछ सकता है, कभी रूट 3 पूछ सकता है, कभी 5 आपसे पूछा जा सकता है। कुछ भी पूछे, अगर जैसे यहाँ पीछे पूछ सकता है, 7 में पूछ सकता है, मैक्सिमम बहुत है। जैसे इसमें 11 पूछ सकता है। कुछ भी पूछे, अगर इस प्रकार का आता है तो उसको हम ऐसे बनाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं, रूट 3 को सीख करके रूट 3 को अपर में सीख करना है। इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो ये कैसे करें, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कुछ बातें, यानी हल कहेंगे। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है,
अतः इसे E/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q की जगह पर जहां Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। इतना समझ में माना कि वो 3 जो यहाँ आएगा उसको एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आएगा, अब यहाँ लिखेंगे एक तरफ P/Q और एक तरफ √3 इसी के स्क्वायर 1 लिखेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करते हैं P/Q इस पे वर्ग कीजिए, स्क्वायर इस पे कीजिए तो 3/1 फिर स्क्वायर कीजिए, फिर हो जाएगा P² Q² तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ लिख दिया है, यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट में क्या माना कि एक तरह से क्या है, अगर इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बाद यहाँ आएंगे P/Q बराबर 3/1, दोनों तरफ वर्ग करके स्क्वायर हो गया, P पर भी स्क्वायर हो गया और Q पर भी स्क्वायर हो गया बराबर √3 का स्क्वायर तो 3 होता है और एक का स्क्वायर होता है। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, P² मिक्स करेंगे तो हो जाएगा P² 1 एक जाएगा 3 Q², मतलब ऐसे इसमें इसकी बात करेंगे हो जाएगा P² और इसमें इसमें करेंगे तो जाएगा 3Q²। अब यहाँ एक चीज़ और आगे बढ़ेंगे, P बराबर 3Q² ये स्क्वायर जगह ये स्क्वायर जगह रूट बन जाएगा, तो 3 अकेला है सिंगल है रूट नहीं रहेगा, लेकिन Q डबल है इसलिए रूट से बाहर जाएगा, यहाँ P लिखाएगा। और एक बात लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ध्यान से रखिए दोनों तरफ एक को छोड़कर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, अतः √3 अपरिमेय होगा। अपरिमेय संख्या होगा, बस इतना लिखिए। एक बार समझ में √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है, ऐसा जाने मतलब माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, दोनों को तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। P/Q बराबर √3/1 और दोनों तरफ वर्ग करने पर इस साइड भी तो वर्ग किए हैं, P² और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1। तीसरा से गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें इससे गुणा करेंगे यहाँ आएगा और इसमें इससे गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा।
पी स्क्वायर में से गुणा करेंगे तो पी स्क्वायर आएगा बराबर 3 गुणित क्यू स्क्वायर सट जाएगा, स्क्वायर का या रूट बन जाएगा और 3 डबल लेंगे इसलिए 3 का स्क्वायर है इसलिए 3 रूट के अंदर रहेगा और क्यू का स्क्वायर है इसलिए क्यू बाहर आ जाएगा। अब लिखेंगे दोनों तरफ एक को छोड़ करके, दोनों तरफ कोई कॉमन नहीं है, एक कॉमन है, दोनों तरफ एक को छोड़कर कोई भी संख्या घनिष्ठ नहीं है, अतः रूट 3 जो है अपूर्ण संख्या होगा। ठीक है, इस प्रकार हम टाइप फर्स्ट को सिद्ध कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको रूट 5 बोलने सिद्ध करनी है, रूट 5 तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। रूट 5 को सिद्ध करना है तो जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 5 कर दीजिए, क्वेश्चन आ गया रूट 5। रूट 5 आप यहाँ पे नीचे 5 कीजिए, 5 कर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़िए, फिर यहाँ जहाँ 3 है वहाँ 5 कीजिए, जहाँ 3 है वहाँ 5 कीजिए, 5/1, फिर यहाँ 5 कर दीजिए, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 5 कर दीजिए, आपके आंसर है। फिर यहाँ 5 कीजिए, फिर जहाँ जहाँ 3 वहाँ 5 कीजिए, यहाँ 5 कीजिए, यहाँ 5 कीजिए और यहाँ पे क्या कीजिए 5 कीजिए। लास्ट में यहाँ पे कर दीजिए, आपका आंसर क्या हो गया, रेडी हो गया। हाँ, ये हमारा रूट 5 सिद्ध हो गया। एक चीज सीखेंगे तो आगे की दिक्कत हमको नहीं होगा। तीन था टाइप फर्स्ट अपर में सिद्ध करने का, ठीक है। आइए समझते हैं इसका नेक्स्ट टाइप 2 वो किस प्रकार का होगा। देखिए टाइप 2 को सिद्ध करना है तो ऐसे टाइप 2 जो है इसको ऐसे बनाएंगे, क्वेश्चन ऐसा है 6 प्लस रूट 2 को अपर में शिफ्ट करें, अपर में शिफ्ट करें। क्वेश्चन हो गया, अभी क्वेश्चन हो गया, इसका हल देखिए कैसे बनेगा, बहुत आसान है। पहले की सेम माना कि सेम जो यहाँ रहे वही 6 प्लस रूट 2 एक परमिशन है नहीं, परमिशन क्या है, अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, इतना तो हमको हर बार लिखना पड़ेगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे 6 प्लस रूट 2 एक साइड और एक साइड करेंगे P/Q, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, यहाँ पर दो आदमी आए हैं इसलिए इसको टाइप 2 करेंगे क्योंकि वहाँ पर सिंगल था, यहाँ पर दो लोग, बीच में प्लस है माइनस जोड़ा हुआ, अब बाकी दो सब। अब देखो दीजिए P/Q लिखिए, ये प्लस से सही रहा क्या होगा, माइनस से सही क्या है, केवल रूट 2 बस। इसके नीचे लिखिए कि दोनों तरफ देखने पर एक तरफ परमिशन क्या है,
अतः रूट ऐसे 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम बना सकते हैं टाइप को। बहुत इजी है, ये बात क्या रखना है, इसको क्या रखना है, यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। प्रयास करना है कि रूट को एक साइड लाना है और बिना रूट को एक साइड लाना है, ठीक है। एक बार करते हैं, रूट 6 प्लस रूट 2 को अपन चेक करना है। तो अब माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परमिशन के है, अतः इसे पी बाई क्यू में मिल सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 और पी बाई क्यू है ना, इसको गुना करेंगे, प्लस में है तो कहाँ जाएगा माइनस में, इधर बचिए ये दोनों तरफ देखने पर एक तरफ परमिशन है और एक तरफ अपरिमेय है, अतः है यहाँ पर, अतः 6 प्लस रूट 2 एक पर अपरिमेय संख्या है, ये हमारा टाइप 2 का, ठीक है। अब लास्टिंग अंत में जो है प्रश्नावली 1.45 बचा है, उसको देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.4 के लिए क्या है कि जरूरी चीजें सुनो। सबसे पहले इसमें हमको सीखना है कौन है शांत और कौन है अशांत और अशांत। शांत के लिए कुछ ट्रिक है। कोई भी संख्या होगा जो एक ऊपर और नीचे होगा, तो हम नीचे वाला संख्या बात करेंगे। अगर इसका गुणनखंड इस रूप में आएगा, 2 के फॉर्म में आ गया या 5 के फॉर्म में आ गया या ऐसे आ गया 2 ऐसे 5 के फॉर्म में, इस रूप में एक बार इस रूप में हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, तो वो हो जाएगा शांत। अगर ऐसा नहीं है तो हो जाएगा अशांत। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3/8 की बात करते हैं, इसका जांच करेंगे। जब भी जांच करेंगे तो नीचे वाला गुणनखंड निकालेंगे, 8 2 चौका 8 और 9 4 2 कितना बनेगा, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 3/2 गुणे 2 गुणे 2, इसको ऐसे ले सकते हैं 3/2 के मूल्य कितना है 3, यानी कि ये जो है इस रूप में आ रहा है, इस रूप में आ रहा है, इसलिए 3/8 क्या हो जाएगा, 3/8 क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, ठीक है, शांत कहेंगे। एक और अशांत कौन होगा, 3/, मान लीजिए यहाँ आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम पहले निकालेंगे और चेक करेंगे। 12 का करेंगे तो 2 6 12 2 3 4 3 एकम 3 है। इसमें इस गुणनखंड जब कर रहे हैं तो से 2 की पावर 2 आ गया और फिर 3 की पावर 3 आ गया। तो हमको केवल इस रूप में चाहिए, नहीं तो 2 चाहिए, नहीं तो 5 चाहिए, नहीं तो दोनों चाहिए। इसमें 3 आ गया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। ये रूल है किसका, शांत के लिए है। अगर इसको सेट करता है यहाँ, इसका गुणनखंड करेंगे, जैसे एक पहले यहाँ हो गया ये दूसरा हो गया, इसको हम चेक करेंगे ऐसे गुणनखंड करके। और अगर इसका गुणनखंड देखिए गुणनखंड अगर इस रूप में आ गया या फिर ऐसे आ गया या फिर ऐसे आ गया, तो हम कहेंगे शांत है। जैसे इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल,
करके नहीं। तो जैसे यहाँ पर 1 से बड़ा 125 हो गया, तो इसका मूल्यांकन करते हैं 125 का 5 से 5 गुना 10 अच्छा 25 फिर 5 से 25 फिर 5 से 5 हो गया। 5 को हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 की मूल को कितना सकते हैं सर 5 के घर कितने लिख सकते हैं 1 2 3 यानी ये इस फॉर्म पे है, इस रूप पे है, इसलिए क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है 13/1600 चेक करना है, बहुत आसान है, इसको पहले नोट कर लेंगे आ जाएगा। ठीक है, चलिए 16 से निकालिए पहले तो 800 400 आधा फिर 2 से 200 हो गया, फिर 2 से 100 हो गया, फिर 2 से 50 हो गया, फिर 2 से 25 हो गया, 5 से 50 हो गया। इसको मैं 1 2 3 4 5 6 यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/2 को 6 गुणे 5 5 है 5 गुणे 2 हो जाएगा। इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। इस प्रकार हम इस नियम के अनुसार चलेंगे तो शांत और अशांत दोनों हम लोगों को पता चल जाएगा। शांत को टर्मिनेटिव बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार पर्सनल लेवल कंट्रोल में शांत शांत को हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने शांत को सिखाया और अशांत को सिखाया। इन तीनों में से कोई भी इनको छोड़कर कोई भी आएगा तो अशांत हो जाएगा। एग्जाम्पल और भी लेते हैं। अगर इस फॉर्म में कोई सवाल आए तो फिर ये आसान होगा, क्योंकि ये दोनों तो हैं लेकिन इसके अलावा भी कोई नेक्स्ट आ गया है एक्स्ट्रा, तो हम इसको आसान कहेंगे। हमको केवल ये चाहिए, ये नहीं चाहिए कि ये नहीं चाहिए याद। चलिए अब हम कुछ इसके आगे गलत पॉइंट समझते हैं। आइए समझते हैं इसके बाद इसमें गलत पॉइंट। अगला पॉइंट जो है इसमें क्वेश्चन है कि 0.6 डैश का अर्थ क्या है। अर्थ पूछना है, अगर अर्थ पूछेगा तो इसका मतलब ऐसा 0.66666 ये रिपीट कर रहा है, आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जाए 0.6 डैश का हल कितना होगा, तो हम ऐसे बनाएंगे बहुत आसान। यानी हल जो संख्या दिया है उसको परेशानेंगे। देखिए ये एक संख्या है, इसको हम लिखेंगे 6, इसको छापेंगे, ये वाला बटा यहाँ आएगा और एक संख्या तो एक 9 आएगा। ठीक है, इसको हम कटा सकते हैं 3 से, 3 गुना 6 और 3 तरीका 9, तो हमारा आंसर कितना मिलेगा 2/3। ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे इसको हल कीजिए 0.7 हल पूछना है। हल पूछेंगे तो बस इसको 7/, जो ऊपर है एक है नहीं है तो एक नंबर लिख, ये क्या आंसर है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ गया, इसको हल कीजिए 0.34 और यहाँ डैश है, वो हल करें। बहुत आसान है, इसका आंसर सुनाइए। सबसे पहले पूरा जो लिखा है उसको लिखेंगे, इसमें से घटाएंगे, जिस पर डैश है उसको हटाएंगे, फिर क्या चल रही है 31। अब देखिए जिस पर डैश है उसके बदले एक 9, एक और 9, एक पर डैश है इसलिए
रेकरिंग है, इसको रेकरिंग। तो एक नाउन और एक अंक पर नहीं है, ब्लैंक खाली है, इसको 0। तो हमारा आंसर आ गया 31/90। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही और भी बन सकते हैं, ऐसे इसको बनाने का तरीका है, पहले 39 में से 3 हटाएंगे, कितना आ जाएगा 36, और फिर नीचे एक अंक पर है देखना, और एक पर नहीं तो 0 में हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। और इस प्रकार पहला चैप्टर मैट्रिक का, मैथ का पहला चैप्टर, जितने फॉर्मूले हैं, पहला चैप्टर रियल नंबर मैंने यहाँ पर कोशिश किया है समझाने का। और इस प्रकार ये आप देख सकते हैं कितना इजी है। तो इसको आप समझें, प्रैक्टिस करें, आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। चलिए।